हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई वेलकम यू ऑल टू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपका अपना प्लेटफॉर्म द इंग्लिश नोटबुक, जिसमें हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के उन एस्पेक्ट्स की जिनमें जनरल स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है। राजस्थान एपीओ के लिए हमारी सीरीज चल रही है और भी कई सारे एग्जाम्स के लिए हमारा कंटेंट आने वाला है। तो इस सीरीज में हम लोग प्रैक्टिस सेशन की बात करेंगे। तो आप लोगों का बहुत ही प्यारा सा रिस्पॉन्स हमें लगातार मिल रहा है, जो हमें लगातार कुछ नया करने के लिए, लगातार मेहनत करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को कंटिन्यूअसली अपना प्यार, अपना सपोर्ट दिया है। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस क्लास हमारी है राजस्थान एपीओ के लिए। सेशन स्टार्ट करें उससे पहले आई वुड लाइक टू प्रोवाइड यू सम इंफॉर्मेशन कि राजस्थान एपीओ इंग्लिश के लिए अगर आपने अब तक पढ़ लिया है तो इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया है, बहुत ही नाम मात्र के स्वरूप में। 499 हमने उसकी फीस रखी है, जिसमें आपको ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, हर एक चीज की प्रैक्टिस आपको तरीके से करवाई जाएगी। यकीन मानिएगा कि इस बैच की क्लासेस सारी अटेंड करने के बाद, सब कुछ अच्छे से पढ़ने के बाद, रिवीजन करने के बाद आप में एक शानदार सा कॉन्फिडेंस आएगा और एग्जाम में भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कोर्स लिया है, अभी तक इनके लेक्चर्स देखे हैं, उन स्टूडेंट्स का फीडबैक मुझे जो मिला है उसके आधार पर मैं ये बात इतने तरीके से आप लोगों को कह पा रहा हूं। तो इस बैच को ज्वाइन अगर आपको करना है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और उसमें जुडिशरी वाला जो सेक्शन है उसमें जाकर आप इस कोर्स को ले सकते हैं। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ग्रामेटिकल एरर का एक सेंटेंस है, फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इन द सेंटेंस एंड रीराइट द सेंटेंस। सेंटेंस है कि आई वॉज नोइंग हिम सिंस चाइल्डहुड। देखो बात समझना, यहां पर दिया हुआ है सिंस, और सिंस के बाद में आपको दिया हुआ है टाइम। तो हम लोगों ने इस चीज को पढ़ रखा है, जब सेंटेंस में सिंस फॉर प्लस टाइम आता है तो सेंटेंस आपका परफेक्ट टेंस में रहता है। सेंटेंस आपका रहता है परफेक्ट में, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और परफेक्ट में भी रह सकता है। हमने पढ़ा है सिंस और प्लस टाइम होता है तो सेंटेंस दोनों ही टेंस में रह सकता है। साथ में एक कॉन्सेप्ट यहां पर यह भी है कि जो नो वर्ब है, उस नो वर्ब को हम आईएनजी में यूज नहीं करते, क्योंकि ये नॉन एक्शन है। नॉन एक्शन वर्ब कभी भी आईएनजी यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं आ सकती। तो इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट में, सॉरी है ना, नहीं सॉरी, आई वॉज नोइंग हिम सिंस चाइल्डहुड, मैं उसको बचपन से जानता हूं, तो इसको आप इस तरीके से कर देंगे। देखो, वैसे आई हैव नॉन हिम सिंस चाइल्डहुड ये होता तो भी सेंटेंस सही था, क्योंकि इसमें पास्ट टेंस दिया हुआ है। तो बेटर है कि आप इसको पास्ट परफेक्ट में लिखो, आई हैड नॉन हिम सिंस चाइल्डहुड। इसको इस तरीके से लिखें तो सेंटेंस के करेक्ट होने के चांसेस सही है। हालांकि फर्स्ट सेंटेंस भी करेक्ट है, जब वॉज नोइंग ये वर्ब पास्ट में है तो सिंस फॉर प्लस टाइम में परफेक्ट आना चाहिए, तो आप पास्ट परफेक्ट लिख देंगे, क्योंकि सेंटेंस की वर्ब जो है वो पास्ट में है। फिर आया हुआ है नो सुनर वी हैड रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। हालांकि ये देखो, ये एडवर्ब का एक टॉपिक है, लेकिन आपसे टेंस से रिलेट करके इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो मुझे लगा कि इस कॉन्सेप्ट को बता देना चाहिए। देखो सेंटेंस में नो सुनर आया हुआ है, ठीक है, कभी कभी हार्डली आ सकता है और स्केर्सली आ सकता है। नो सुनर, हार्डली और स्केर्सली, इन सबका मीनिंग जो होता है वो होता है नेगेटिव। ये नेगेटिव मीनिंग को कन्वे करता है। नो सुनर का मीनिंग होता है, जैसे मैं बोलता हूं कि घर में मैं अभी एंटर हुआ ही नहीं था कि सब लोग चिल्लाने लगे। बस इसमें इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जब भी कोई सेंटेंस किसी नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो, तो उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट से पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। उस सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो नो सोनर जो सेंटेंस अगर नो सोनर से स्टार्ट हुआ तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। यहाँ जो वी हैड दिया हुआ है तो हम लोग हैड को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। सेंटेंस करे होगा नो सुनर
had we reached the station, then the train departed। कुछ इस तरीके से इस सेंटेंस को हम करेक्ट कर देंगे। नो सूनर से स्टार्ट हुआ, हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट से पहले आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इन द सेंटेंस एंड रीराइट द सेंटेंस। इस सेंटेंस की ग्रामेटिकल एरर को फाइंड करो और उस सेंटेंस को सही से लिखो। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है कि आई मेट सेवरल पीपल, मैं कई लोगों से मिला फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, अलग अलग तरह के कंट्रीज से। देखो कंट्रीज, अब बात समझना, यहां दिया हुआ आई मेट सेवरल, इस चीज को ऐसा समझो, सेवरल का जो मीनिंग होता है वो होता है मैनी, और वेरियस शब्द जो होता है उसका भी मीनिंग होता है मैनी। ठीक है, सेवरल का यूज जो होता है तो इसका मीनिंग होता है कि ऑफ सिमिलर काइंड्स, ऑफ सिमिलर काइंड्स। ठीक है, और वेरियस शब्द की जब मैं बात करता हूं तो वेरियस का मीनिंग होता है ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं कई लोगों से मिला हूं। देखो बात समझना, जब मैं वेरियस कंट्रीज बोलता हूं तो कंट्री अलग अलग प्रकार की नहीं है, कंट्री के कोई टाइप्स नहीं है, यहां पर जो है वो वेरियस नहीं आएगा, यहां पर सेवरल आएगा। ठीक है, एक व्यक्ति जो है वो इंडिया, फ्रांस और इटली जैसे कुछ एक देश से, देशों के लोगों से मिला, तो यहां तो सेवरल आ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ कंट्रीज की बात हो गई। लेकिन लोग जो है वो अलग अलग कंट्री के लोग हैं, यहां पर ऑफ डिफरेंट काइंड्स है, तो यहां पर वेरियस शब्द का यूज किया जाएगा। ये कुछ इस तरीके से करेक्ट होगा। वैसे अगर मैं बोलता हूं कि देर आर सेवरल बुक्स ऑन द टेबल, तो इट मींस टेबल सेवरल बुक्स है, एक ही सब्जेक्ट की कई किताबें रखी हुई है। लेकिन जब मैं वेरियस बुक्स बोलता हूं तो इसका मीनिंग हुआ कि अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग बुक्स रखी गई है। तो यहां पर कंट्रीज के लिए सेवरल सही होगा, जबकि अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग लोगों की बात हुई है तो सेंटेंस में वेरियस शब्द का प्रयोग सही होगा, तो वेरियस पीपल फ्रॉम सेवरल कंट्रीज आ जाएगा। आगे दिया हुआ यू ऑट नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेस। वैसे तो देखो बात समझना कि कोई भी जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, मॉडल के बाद बेयर इन्फिनिटिव यानी फर्स्ट फॉर्म आती है, किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए, एक तो है हमारे पास यूज्ड टू और एक है ऑट टू, यूज्ड टू और ऑट टू। ठीक है, इन मॉडल के साथ में टू आता है, तो ऑट नॉट नहीं होगा, सेंटेंस होगा यू ought not to smoke in public places। ये सेंटेंस कुछ ऐसा होगा, यू यू ought not smoke, ought not to smoke in public places। ought not का मतलब होता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, जब बात मॉरल वैल्यूज की हो, मॉरली कोई एक्शन गलत हो तो हम ought मॉडल का यूज करते हैं। मॉडल के टॉपिक में भी ये चीज आपके काम आ सकती है, तो सही हो जाएगा ought not to smoke आ जाएगा। यूज टू होता भी तो भी टू आता। फिर आया यू कैन स्पीक फ्रेंच कांट यू। कैन दिया हुआ है, एक मॉडल है, मॉडल के बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है, फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल के बाद आने वाली वर्ब में एस या ईएस नहीं आती है, स्पीक्स नहीं होगा। यू कैन स्पीक फ्रेंच कांट यू, सेंटेंस कुछ इस तरीके से सही हो जाएगा। फिर आया हुआ देखो, find the grammatical error in the sentence and rewrite the sentence, a new hospital will being opened next day। ठीक है, अब देखो सेंटेंस पैसिव का है, a new hospital will being नहीं होगा, will be होगा, will be opened। अरे देखो या तो क्या होगा, देखो इडमार प्लस आईएनजी होता है, सही एक्सप्रेशन क्या होती है देखो, इज आर एम बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, एक तो एक्सप्रेशन ये होती है, और अगर मैं विल लगाता हूं मॉडल प्लस बी होता है, विल बी ओपन। ये कुछ इस तरीके से सही एक्सप्रेशन होती है।
अ न्यू हॉस्पिटल विल बी ओपन नेक्स्ट मंथ, सेंटेंस कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर आया हुआ देखो, शी आस्क्ड मी इफ आई हैव डन माई होमवर्क, बहुत ही कॉमन सा टेंस की तरह, हालांकि नरेशन का क्वेश्चन है लेकिन टेंस में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। शी आस्क्ड मी इफ आई हैव नहीं होगा, हैड हो जाएगा, क्योंकि देखो सेंटेंस पास्ट में ना, तो पूरा सेंटेंस पास्ट में रहेगा। उसने मुझसे पूछा कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, तो हैव का हो जाएगा, हैड हो जाएगा। फिर आया, शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हर फ्रेंड्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एक्सप्रेशन है लुक फॉरवर्ड टू। देखो हम जनरली ये पढ़ते हैं कि जो लुक फॉरवर्ड होता है, हम जनरली पढ़ते हैं कि टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन लुक फॉरवर्ड टू एक प्रेपोजिशनल एक्सप्रेशन है। लुक फॉरवर्ड टू के बाद आने वाली वर्ब जो होती है वो आईएनजी में आती है। लुक फॉरवर्ड टू के बाद आने वाली वर्ब आईएनजी में आती है, तो लुक फॉरवर्ड टू भी नहीं है। वैसे और भी कई एक्सप्रेशन है, लाइक विद अ व्यू टू, ठीक है, हैबिचुअल टू, एडिक्टेड टू, ये जो वर्ब्स आ रही हैं, इन वर्ब्स के बाद आने वाली वर्ब आईएनजी में आती है। तो ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट, नहीं, मीटिंग शब्द का यूज सही किया जाएगा। शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हर फ्रेंड्स आफ्टर अ लॉन्ग, कुछ इस तरीके से सेंटेंस को करेक्ट कर देंगे। फिर आगे द मनी इज द बेस्ट, सॉरी, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी शब्द एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, और हमने पढ़ा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, तो सही एक्सप्रेशन होगी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लाइक वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवॉर्ड। वर्च्यू अपने आप में क्या है, एक इनाम है। तो यहां पर इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। जो चीज भाव को इंडिकेट करती है, जो चीज स्टेट को, क्वालिटी को, फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करती है, उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, तो यहां पर द आर्टिकल नहीं आएगा, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी हो जाएगा। फिर आया शी प्रिवेंटेड मी टू गो देयर, यहां पर प्रिवेंट जो वर्ब है, ठीक है, प्रिवेंट अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन लेता है फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम होता है, प्रिवेंट फ्रॉम के साथ में वी आईएनजी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है वो सही होती है, प्रिवेंट फ्रॉम आईएनजी होता है, शी प्रिवेंटेड फ्रॉम आईएनजी, तो शी प्रिवेंटेड मी टू गो नहीं होगा, फ्रॉम गोइंग होगा, फ्रॉम गोइंग आउट, शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, शी प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, यहां पर सही यूसेज माना जाएगा। ट्रांसलेशन के कुछ सेंटेंस है, देखो बहुत, जैसे हमने पिछला जो वीडियो ट्रांसलेशन पर रखा था उसमें बहुत सारे हमने फैक्ट सीखे थे कि ट्रांसलेशन के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। हमने देखा कि यह कहानी न केवल मनोरंजन देती है बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती है। आपको लास्ट वाला जो वर्ब पैटर्न है, इससे हमें पहले देखना है सेंटेंस का टेंस कौन सा है। तो हमें मनोरंजन देती है, सिखाती है, इससे पता चला सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल में है। अब हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन को पहले फैच करनी है। कहानी न केवल, न केवल को बोलते हैं नॉट ओनली, न केवल नॉट ओनली बल्कि बट ऑल्सो, यह भी हमें पता चला। मनोरंजन को एंटरटेनमेंट बोलते हैं, ठीक है, देने को बोलते हैं प्रोवाइड, ठीक है, तो हम पढ़ते इसको लिखेंगे, पहले इस वाले पार्ट को बना देंगे, ये कहानी, दिस स्टोरी, दिस स्टोरी not only gives us, sorry, not only provides एंटरटेनमेंट, हमें एंटरटेनमेंट ही नहीं देता, बट ऑल्सो जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती है। पाठ सिखाना, टीचेस, बट ऑल्सो टीचेस अस, जीवन के महत्वपूर्ण पाठ, इंपॉर्टेंट लेसन्स ऑफ लाइफ,
ये देखो, अब देखो बात समझ में, छोटी सी चीज क्वेश्चन को गलत करवा सकती है। पहले हमने ये बनाया, ये कहानी न केवल मनोरंजन देती है, दिस स्टोरी नॉट ओनली प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट, ठीक है, न केवल मनोरंजन देती है बल्कि बट ऑल्सो हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाते हैं। पाठ सिखाना टीचर्स अस होता है, टीचर्स अस, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट लेसन, देखो जीवन के महत्वपूर्ण पाठ, लेसन्स प्लूरल होगा, लेसन्स ऑफ लाइफ, सेंटेंस हो गया करेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ, वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, प्रेजेंट सिंपल है तो उसे कोई रुकावट नहीं रोक सकती, प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। अब देखो उसमें क्या है कि उसे कोई रुकावट नहीं रोक सकती, कब, जब वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, सेंटेंस को व्हेन से बना देंगे, व्हेन ही, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना, मूव्स टुवर्ड्स, की ओर, टुवर्ड्स, मूव्स टुवर्ड्स हिज एम या हिज गोल, ये ऐसा हुआ देखो, जब वह, व्हेन ही मूव्स टुवर्ड्स, की ओर बढ़ना, टुवर्ड का मीनिंग होता है की ओर, कब, कहां, लक्ष्य को, हिज गोल, तो उसे कोई रुकावट नहीं रोक सकती, रुकावट को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रुकावट, नो ऑब्स्ट्रक्शन, नहीं रोक सकती है, नो ऑब्स्ट्रक्शन कैन स्टॉप हिम, उसे कोई भी रुकावट नहीं रोक सकती है जब वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, व्हेन ही मूव्स टुवर्ड्स हिज गोल, कोई भी रुकावट नहीं रोक सकती है, नो ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन, रोक सकती है, सकने की बात हो रही है, कैन स्टॉप हिम, ये लो आपका सेंटेंस हो गया करेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ, जब मैंने उसकी उसकी जब मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा, पास्ट, पास्ट हुआ ना, जब मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा तो मुझे उसके अंदर की मजबूती का एहसास हुआ, इससे पता चला कि सेंटेंस है पास्ट में। तो जब मैंने, व्हेन, मैंने आई, आंखों में दर्द देखा, आई सो पेन, उसकी आंखों में, इन हिज लाइफ, इन हिज आईज, जब मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा, व्हेन आई सो पेन इन हिज आईज, तो मुझे मुझे आई, अंदर की मजबूती का एहसास हुआ, एहसास करने को बोलते हैं रियलाइज्ड, हमने क्या कहा था, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, आई रियलाइज व्हाट, मजबूती, आई रियलाइज्ड अंदर की मजबूती, अंदर की मजबूती को बोलते हैं द स्ट्रेंथ विद इन हिम, देखो उसके अंदर, विद इन, वेन आई सो पेन इन हिज आईज, जब मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, क्या क्या, द स्ट्रेंथ विद इन हिम, उसके अंदर की जो मजबूती है उसको मैंने महसूस किया, ये लो सेंटेंस बन गया आपका इंग्लिश में। नेक्स्ट बताओ, मुझे यकीन है कि यह विचार है, ये मुझे यकीन है कि यह विचार हमारे समाज में बदलाव ला सकता है, विचार होता है थॉट, ठीक है, मुझे यकीन है, आई बिलीव दैट, यह विचार, दिस थॉट, दिस थॉट हमारे समाज में बदलाव ला सकता है, बदलाव लाने को बोलते हैं ब्रिंग चेंज, कैन ब्रिंग चेंज, हमारे समाज में, इन आवर सोसाइटी, आई बिलीव, मुझे विश्वास है कि यह विचार हमारे सोसाइटी में बदलाव ला सकता है, हमारे समाज में बदलाव ला सकता है, सेंटेंस हो गया इंग्लिश में। आ जाओ देखो नेक्स्ट, मेरी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, मेरी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, तो देखो जब भी हम लोकेशन की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, ऐसा वहां हुआ है, वहां ऐसा है, तो हम सेंटेंस को देयर से स्टार्ट करते हैं, देखो आए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, देयर हैव बीन, मेनी अप्स एंड डाउन्स, मेरी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, देयर हैव बीन मेनी अप्स एंड डाउन्स, मेरी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन, बट, लेकिन को बोलते हैं बट, मैं, आई
हमेशा, आई ऑलवेज आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा हूं, करता हूं, आई ऑलवेज ट्राई टू आगे बढ़ना, मूव फॉरवर्ड। ये देखो, जिंदगी में उतार चढ़ाव को बोलते हैं अप्स एंड डाउन। देयर हैव बीन मेनी अप्स एंड डाउन्स, लेकिन बट आई ऑलवेज ट्राई टू मूव फॉरवर्ड, मैं हमेशा ही आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। yes. फिर आ जाओ नेक्स्ट, देखो सेलेक्ट द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। करेक्ट फ्रेजल वर्ब बतानी है, राइट द मीनिंग, उसके मीनिंग को बताना है और रीराइट द सेंटेंस। यहां पर जो करेक्ट फ्रेजल वर्ब कौन सी है वो बताना है। देखो, ही डैश एन एक्सीलेंट प्लान फॉर द प्रोजेक्ट, कैम अप विद और कैम फ्रॉम विद। देखो, कैम फ्रॉम विद तो नहीं होता, कैम अप विद होता है। जब कोई चीज माइंड में अकर होती है, माइंड में उत्पन्न होती है, ठीक है, कैम अप विद का मतलब होता है अकर इन माइंड। दिमाग में कोई भी बात आती है उसके लिए हम बोलते हैं कम अप विद, तो यहां पर बोलते हैं, है ना, इट अकर्ड इन हिज माइंड, या ये कह सकते हैं एन, क्या बोलते हैं, हाँ, ही गॉट, इसके लिए देखो गॉट भी बोल सकते हैं ना, अक्सर का मतलब गॉट भी तो हुआ एक तरह से, तो यहां पर बोल सकते हैं ही गॉट एन एक्सीलेंट प्लान फॉर द प्रोजेक्ट। तो यहां पर सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए इस वाले फ्रेजल वर्ब को हम लिख देंगे। तो यहां पर लिखा, पहले देखो, ही अकर इन माइंड। देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, पहले आप ये भी देख लो। हमने कहा कि फ्रेजल वर्ब का मीनिंग बताना, करेक्ट फ्रेजल वर्ब सेलेक्ट करनी है, तो यहां पर करेक्ट फ्रेजल वर्ब ये आएगी। सेंटेंस को पहले हम ऐसे लिख देंगे, ही कैम अप विद, ठीक है। फिर नीचे जो यहां पर फ्रेजल वर्ब है, कम अप विद, फिर इसके आगे इसका मीनिंग लिख देंगे, अकर इन माइंड, दिमाग में कोई बात आना उसको बोलते हैं कर। इस तरीके से इसका आंसर हम लोग लिख देंगे। दोबारा हमने पहले तो सेंटेंस को लिखा, फिर इसके मीनिंग को लिख दिया। शी डैश हर बर्थडे पार्टी अंटिल नेक्स्ट वीक। देखो, बर्थडे, देखो पुट ऑफ होता है पोस्टपोन, स्थगित करना, कॉल ऑफ होता है कैंसल। यहां पर कहा उसने बर्थडे पार्टी को अगले मंथ तक क्या कर दिया, अगले मंथ होगा, इसका मतलब पोस्टपोन हुआ है। तो पहले तो हम सेंटेंस में इसको ऐसा लिख देंगे, पुट ऑफ, पुट ऑफ का मीनिंग होता है टू पोस्टपोन, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे शी पुट ऑफ बर्थडे पार्टी अंटिल नेक्स्ट मंथ। सेंटेंस को कैसा दिया, इस तरीके से आंसर करना है। नेक्स्ट बताओ, ही हैड टू डैश द ऑफर बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस। देखो, टर्न आउट का मतलब तो क्या होता है, टर्न आउट होता है जब कोई चीज घटित होती है, हैपन, उसको बोलते हैं टर्न आउट, हैपन। टर्न डाउन का मीनिंग होता है रिजेक्ट, तो यहां पर होगा टर्न डाउन, होगा टर्न डाउन, क्योंकि देखो ऑफर को टर्न डाउन करेगा कुछ पर्सनल रीजन की वजह से, ये लो। फिर आ गया, आई लव टू साइट कोट्स फ्रॉम फेमस ऑथर्स बट आई रेयरली साइट द सोर्सेस प्रॉपरली। भाई मुझे कोट साइट करना पसंद है, ठीक है, तो एक बात, सिंपल सी बात समझना, इसको ऐसे देखो, एक वर्ड आता है साइट, साइट का मीनिंग होता है कोई कोट रखना, साइट जो होता है, रिसाइट हम लोग बोलते हैं, तो किसी उदाहरण को देना साइट अ कोट होता है, ठीक है। तो यहां पर ये वाला आएगा, साइट का मतलब होता है किसी एग्जाम्पल को देना, गिव एग्जाम्पल, मेंशन करना, क्या बोलते हैं इसको, मेंशन। और इस साइट के लिए, जगह के लिए आता है, स्पेस के लिए। साइट का मतलब कोई जगह बताना, तो मुझे कोट लिखना पसंद है ऑथर्स के, लेकिन आई रियली साइट द सोर्सेज प्रॉपरली। मैं कोट तो लिखता हूं, लेकिन कोट कहां से लिया गया है, कौन सी जगह पर हमें लिखना है, वो मुझे नहीं पता। तो यहां पर ये वाला साइट स्पेस के लिए आ गया, सही है। उदाहरण देने के लिए CIT ही साइट आ गया, क्योंकि हम लोग रिसाइट शब्द भी हम लोग जानते हैं।
फिर आया हुआ आई डिडंट मीन टू डेजर्ट और डिजर्ट हिज थीम बट आई हैड टू डिजर्ट हिज प्लान्स फॉर द इवनिंग। देखो, डिजर्ट जो शब्द होता है, डिजर्ट का मतलब तो स्वीट्स होता है, जो खाने वाली जो मिठाइयां होती है उसके लिए आता है, और इस डिजर्ट का मीनिंग होता है टू लीव। ठीक है, तो मेरा इंटेंशन जो है वो टीम को छोड़कर जाने का नहीं था, आंसर आएगा डिजर्ट। यहां पर डेजर्ट शब्द सेंटेंस में सही। फिर आया देखो, चलिए ये तो हो गया। ठीक है, इतना ही है क्वेश्चन आज के लिए। तो आई होप कि बहुत कुछ आपने सीखा है, कुछ नया आपको सीखने को मिला, सेशन यूजफुल रहा, लगातार आप सीख रहे हैं। और भी अगर कोई क्वेरी हो, किसी भी तरह की कोई भी हेल्प आप लोगों को एपीओ एग्जाम के लिए मुझसे चाहिए, तो बेझिझक अपना, मुझको अपना भाई मानकर आप बेझिझक आप बताएंगे, हम लोग मिलकर उस पर काम करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं वापस एक नई सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, जय हिंद जय भारत।